अमाइंस आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। लिखो बेटा शाबाश। अमाइंस आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया NH3, ठीक है। When we will replace this hydrogen by R plus R minus H positive, then 1 degree, 2 degree, 3 degree, so on, ठीक है। R N R H, ठीक है। नेक्स्ट वन R3N tertiary amine, secondary amine and primary amines. Amines are the derivative of ammonia which can be, ठीक है। दूसरी बात है एलिफेटिक और एरोमेटिक्स, आप जानते हैं एलिफेटिक और एरोमेटिक एमाइंस। तो एलिफेटिक आपको पता है, एरोमेटिक वो पता है जो जिसमें कंजुगेशन हो सिंगल डबल बॉन्ड। दिस इज एलिफेटिक CH2NH2। 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो तो H रिप्लेस करते रहो, ठीक है। दिस इज 1 डिग्री, 2 डिग्री बनाना एक H R लगा दो, H को रिप्लेस कर दो किसी में, ठीक है। 3 डिग्री बनाना दूसरा H लगा दो, R को रिप्लेस कर दो, ठीक है। एरोमेटिक में जैसे आप NH2 एनिलीन्स पता है ना, दिस इज एलिफेटिक, दिस इज एरोमेटिक, ठीक है। एरोमेटिक बिकॉज दिस कंटेन्स Huckel's rule, plane of symmetry, conjugations, alternate single and double bond, all these things, क्लियर है। बाकी IUPAC आपको पता है, आता है IUPAC नेम, मिथाइलेमाइन, इथाइलेमाइन, बेंजाइलेमाइन, जैसे ये था बेंजाइलेमाइंस, है ना। तो IUPAC नाम आप कर सकते हैं। मेथड ऑफ डायरेक्ट चलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे, ठीक है। आइसोमेरिज्म आपको, चलो आइसोमर्स पढ़ा है ना थोड़ा बहुत, विच हैव सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ द चेन भी हो सकती है, फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, और कोई चीज़ भी हो सकती है। आ रही समझ बात। जैसे पहला है चेन आइसोमेरिज्म, तो आप ओबियसली सी बात है चेन CH3 CH2 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 NH2, तो इसका चेन आइसोमर्स बन सकता है। एक स्ट्रेट चेन है, फिर यहाँ NH2 लगा लो। आ रही समझ बात है। CH3 CH2 CH NH2 CH3 ऐसा भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है। सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन अरेंजमेंट इन द चेन्स, ठीक है ना, इसे चेन आइसोमर्स कहते हैं। नेक्स्ट वन इज मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म और फंक्शनल आइसोमर्स एक जैसे ही होते हैं। मेटामेरिज्म में जैसे डाइथाइल एमाइंस CH3 CH2 NH CH2 CH इथाइलेमाइन, डाइथाइलेमाइन, एक इथाइल ये है, एक इथाइल ये, सिमेट्रिकल एमाइन है डाइथाइलेमाइन। इसको अनसिमेट्रिकल बना सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, अनसिमेट्रिकल बना लो। NH को यहाँ ले आ दो बेटा, दीज आर द मेटामेर्स टू ईच अदर। जैसे यहाँ कर दिया मैंने NH, फिर कर दिया CH2 CH2 CH3, दीज आर द मेटामर्स टू ईच अदर। पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप विल बी डिफरेंट। मेटामर और पोजीशन आइसोमर्स एक जैसे ही है। चेन आइसोमेरिज्म सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, एक में ब्रांच्ड है, एक में चेन वाला है, ठीक है। दूसरा है मेटामेरिज्म। नेक्स्ट वन पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन, अगला बेटा पोजीशन आइसोमेरिज्म। CH3 CH2 CH2 NH2 सेम चीज है। These are the position isomers to each other। जूम कर दिया इसको, ठीक, क्लियर।
दीज आर सेम थिंग, ठीक। दिस इज सिमेट्रिकल, दिस इज अनसिमेट्रिकल। यहाँ भी सेम चीज़ है, पोजीशन ऐसे 1 और 2 डिग्री आ गया। यहाँ देखो आप, है तो 1 डिग्री, यहाँ तो 1 डिग्री है ना, क्लियर। 2 डिग्री है। नेक्स्ट वन, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चौथा बेटा, डिफरेंट इन द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अब जैसे देखो CH3 CH2 CH2 NH2, प्रोपाइलेमाइन। क्या है बेटा? प्रोपाइलमाइन, ठीक है, N प्रोपाइलेमाइन। दिस इज 1 डिग्री, इसी का 2 डिग्री बनाओ, ठीक है जी, बन जाएगा। ऑल दीज आर द फंक्शनल आइसोमर्स टू ईच अदर। N, ठीक है ना, CH3, ठीक है, CH3 सॉरी 2 डिग्री, अमाइंस डाइमिथाइल, ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद इसी को 3 डिग्री बनाओ। 3 डिग्री कैसे बनाओगे? ऐसे ऐसे ऐसे, CH3 CH3 CH3। नंबर ऑफ कार्बन विल बी सेम, 1 2 3, 3 है जी हमारे पास, बिल्कुल ठीक है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन 9, 3 3 6 3 9, बिल्कुल सेम है। हमने कुछ नहीं किया, शिफ्टिंग की सिर्फ। दीज आर नोन एज फंक्शनल आइसोमर्स, क्लियर है। आगे चलते हैं। तो आप प्रीवियस क्लास में ये सारी चीज़ें कर चुके हैं, करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वन इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन 1। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। पीडी हो सकता है, पीटी हो सकता है, निकल हो सकता है, मेटल्स कोई भी ये रिडक्शन का ही काम करती है, ठीक है। नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे ना। तो ऑल दीज मेटल्स कैन एक्ट एज ए रिडक्शन, ठीक है। और इसमें 2 और मेटल एसिड भी हो सकते हैं, और मेटल जो HCl भी हो सकती है, और FeHCl, ये सारी मेटल्स हो सकती है भाई, ये ध्यान रखना। ये काम क्या करेगी? रिडक्शन का ही करेगी। किसको? रिडक्शन ऑफ नाइट्रो बेंजीन, ये बेंजीन नाइट्रोबेंजीन है, PHNO2, फिनाइल या बेंजीन एक ही बात है, ठीक है। पीएच को ऐसे लिख लिया, ये नाइट्रोबेंजीन है, ठीक। कुछ नहीं होगा, बीच में ये चीज़ लगेगी, हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन इज गिवन बाय दिस इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दैट इज रिडक्शन। क्या होगा बेटा? रिडक्शन, क्लियर। सिर्फ ये वाला ग्रुप, ऑक्सीजन चला जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, PHNH2, ये आपका माइनस बन जाएगा, PHNH2, ठीक है, क्लियर। माइनस विल बी फॉर्म। एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं आप। नेक्स्ट वन, हो गया जी, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। यहाँ इसने एक एग्जांपल लिया है, वही ले लेते हैं। जैसे ये है एल्काइन, क्या है बेटा? सभी जानते हैं ना, ये एल्काइन है। एल्काइन से आपने क्या बनाना है? अमाइंस बनाना है। अमाइंस मीन्स वो भी एरोमेटिक अमाइंस, दैट इज एनिलीन। एनिलीन क्या करोगे? एल्काइंस की एरोमेटाइजेशन कर दोगे। क्या कर दोगे? एरोमेटाइजेशन। इसके नंबर ऑफ मोल्स 3 मोल ले लिए, ठीक है, तो वहाँ बेंजीन बन जाएगी। आ रही समझ बात है? क्या बन जाएगी? 3 मोल ऐसे ले लिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तीसरा मोल CH ट्रिपल बॉन्ड CH, बॉन्ड शिफ्टिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी?
बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला आगे हो जाएगा, ये वाला इधर हो जाएगा, डबल बॉन्ड तो रहेगा ना अल्टरनेटिव, सिंगल सिंगल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। आ रही समझ बात कुछ? जैसे मतलब ये वाला इधर इन दो कार्बन के बीच आ गया, आ रही समझ बात, और ये वाला कहाँ जाएगा, इन दो कार्बन के बीच आ गया, ये वाला इन दो कार्बन के बीच आ जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा? आप ध्यान रखोगे, थोड़ा सा वो तो करना पड़ेगा आपको गरम, ठीक है? क्या बनोगा? क्या बन जाएगी? बेंजीन बनी। तो आप कह सकते हो एल्काइन से क्या करो, एनिलीन को बनाओ। तो कैसे बनाओगे? पहले बेंजीन बना ली, फिर बेंजीन के बाद क्या करेंगे? इसकी नाइट्रेशन, क्या कर दोगे? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन आपको पता है, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगी, बन जाएगी बेटा, वो तो आपको आता है, NO2। फिर इसकी रिडक्शन कर दोगे। आ रही समझ बात है? समझ, वही वाला आ गया। अब यहाँ से तो ये वाला प्रोसेस करोगे। कौन सा प्रोसेस करोगे? आप कोई भी ले सकते हैं, SnHCl या FeHCl, ठीक है? और हो सकता है H2PD, कुछ भी हो, है ना? नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। ये सारी आप एनिलीन, तो कन्वर्जन आपको आ सकती है। इस तरह से आप करा सकते हैं कि अगर इसके 3 मोल लिए, उसके बाद उसको रेड हॉट तक उसको गर्म किया विद द हेल्प ऑफ रेड हॉट ट्यूब, जो भी लिखो आप, ठीक है? उसके बाद आप एनिलीन को बना सकते हो। तो ये वाली रिएक्शंस आपकी आई, कन्वर्जन ऑफ, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू अमाइंस। क्लियर? ठीक है, अगला हो गया ना? नेक्स्ट वन, सेकेंड वन, अमोनोलिसिस। मोनोलिसिस इंक्रीज द डिग्री ऑफ अमोनिया, वो तो बात है। क्या करेंगे हम? इंक्रीज द डिग्री ऑफ अमोनिया की डिग्री इंक्रीज हो जाएगी। जैसे मैंने अभी बोला आपको, अमोनिया की क्या हो जाएगी? डिग्री इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ये अमोनिया है, ठीक है? अमोनोलिसिस मीन्स इंक्रीज द डिग्री ऑफ अमोनिया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। आ रही समझ? RX, ठीक है? R पॉजिटिव, X नेगेटिव। क्लियर? R इसके लॉन पेयर पे टेक करेंगे, RNH3 पॉजिटिव। क्लियर? करेगा टेक। X क्या करेगा फिर? X करेगा बेटा H पॉजिटिव, यहाँ से छुड़ा देगा, ठीक है? तो आपका बन गया RNH2, RNH। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा। R का एडिशन, आप बोलेंगे R को ऐड करना है, R को क्या करना है? ऐड करना है। H को क्या करना है? रिमूव करना है, रिमूव करना है। यही चीज़ करनी है आप, ठीक है? R को क्या करोगे? ऐड करोगे, H को क्या करोगे? रिमूव करोगे, ठीक है? करते रहो आगे भी सेम प्रोसेस। RNH, अगला हो गया 1 डिग्री अमाइन बन गया बेटा, अमोनिया से 1 डिग्री अमाइन। सेम करना RX, क्या हो जाएगा भैया? R2NH, कुछ नहीं करना, ठीक है? उसके बाद अगला और RX क्या हो जाएगा? R3N, ये लॉन पेयर प्लस HX आ गया। क्लियर? 3 डिग्री अमाइन आ गया। क्या आ गया? ये 2 डिग्री। तो मैंने बोला पहले ही कि टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ अमोनिया, मतलब अमाइंस, ठीक है? तो दिस इज अमोनोलिसिस। अमोनिया से क्या किया हमने? इसमें अल्काइल ऐड करते रहे। यहाँ भी हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। लॉन पेयर है ना इसके पास, R4N पॉजिटिव, X नेगेटिव, ठीक है? X की जगह कुछ भी हो सकता है। दिस इज क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट, दिस इज क्वार्टनरी अमोनियम, क्वार्टनरी। ध्यान रखना इस चीज़ को। अमोनोलिसिस में क्या करते हैं हम? अमोनिया में H को रिमूव, R को ऐड, H को रिमूव, R को ऐड। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं आप, ठीक है? RX की जगह कुछ भी ले सकते हैं, RX, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, कोई भी ले लो आप, चलेगा। हो गया जी? आगे चले। अच्छा, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल भी दिए इसने, ठीक है? चलो जी, मैं यही लेता हूँ एग्जाम्पल जो यहाँ वीडियो में देखे हैं, ठीक है?
HBr पेरोक्साइड, प्लसन में पढ़ा होना ये पेरोक्साइड इफेक्ट, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है पढ़ा था भाई। हाँ क्या होगा इसमें अशोक? नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन दिया है ना, और पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ? डबल बॉन्ड टूट जाएगा, 1 2 3 उसके बी, ठीक है 3 कार्बन है ना, 1 2 3, ये तो 4 यार, 1 2 3 4 4 ही आ गई, ठीक है 4 कार्बन है, डबल बॉन्ड आपने तोड़ देना है। आप इस तरह पे लिख सकते हैं इसको CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है हो गया जी। फिर अब इसके बाद क्या करेंगे? ये प्रोडक्ट बन गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम बेटा क्या करेंगे? CH3NH2 जोड़ देंगे। कैसे जुड़ेगा? H यहाँ का, ठीक है Br यहाँ का, HBr निकल जाएगा बाहर, बाकी ये ऐड हो जाएगा। क्लियर? क्या बन जाएगा? ठीक बोल रहा भाई? ठीक है। यहाँ पे कितने कार्बन बढ़ रहे यार? बढ़ रहे कार्बन, कम हो रहे? 2 3 4 5। कितने बढ़ेंगे? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 हो गए ना। फिर यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ तो यहाँ से NH आना चाहिए ना। आ रही समझ बात? NHCH3, ठीक है H पॉजिटिव इसका जुड़ जाएगा बेटा, और Br यहाँ ये चला गया, बाकी NH इधर से जोड़ना है Br की जगह, ठीक है आ रही समझ बात? तो आपने क्या कर दिया? इसको जोड़ दिया। क्लियर है? क्लियर है भाई? अच्छा 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 1 2 3, ठीक है करो जरा इसको। SO थाइनल क्लोराइड की हमने हेलोजिनेशन में करी थी। OH सिर्फ कुछ नहीं है, ये OH पिछला भी रिवाइज हो रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा? 1 2 यहाँ की Cl आ जाएगा, ठीक है आ रही समझ बात? फिर उसके बाद मैंने क्या कर दिया? वही कोई भी हो सकता है NH, ये लगा लिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सेम जैसे वो करा है, ठीक है वहाँ से आगे ये लग जाएगा, ठीक है वहाँ से आगे ये लग जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? तो इसी में लगा लो, ऐसे है ना N। उसके बाद ये 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक है दिस इज जहाँ पे RX यही था ना, ये RX ही समझ ले तू, NH है कोई इस तरह से कंपाउंड से, तो आप इस तरह से जोड़ सकते हैं। क्लियर है? आगे चले भाई। नेक्स्ट चलते हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। थर्ड है बेटा रिडक्शन ऑफ, अभी रिडक्शन ही चल रहा था, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। पहले रिडक्शन ऑफ बेंजीन्स था ना, अब रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल वाई। तो रिडक्शन तो इसी के द्वारा होगी, लिथियम, हाँ लिथियम एल्यूमिनियम टेट्रा हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4। और हाइड्रोजिनेशन, इसको हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या है भाई? और ET सोडियम अमलगम इथेनॉल, ठीक है। रिडक्शंस ऑफ नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स में RCN RC ट्रिपल बॉन्ड N। फिर हमने क्या बोला? रिड्यूसिंग, हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास NH2 बन जाएगा, LiAlH4 हो या H2 हो या फिर ये हो ETO
वहाँ OH इथेनॉल हो गया ना, ये आपके बाद N सोडियम अमलगम है। तो यहाँ से क्या करना है, बॉन्ड तोड़ने हैं, जितने बॉन्ड, जैसे इसने बोला था एक बॉन्ड टूटा, एक H इधर, एक ऐसा था, दूसरा बॉन्ड टूटा, एक H, बस इतने ही तोड़ने ना। तो यहाँ तो बन गया ऐसे, तीसरा भी तोड़ सकते हैं ऐसे, ये अमोनिया नहीं जाएगा, फिर NH3 बनेगा। हाँ, दो बॉन्ड टूटने, ठीक है। तो यहाँ गया यस हमें तो यही चाहिए यार, RCH2NH, हमारा तो बन गया ना काम। RCH2NH2। तो ध्यान रखना, नाइट्राइल से रिडक्शन करने के बाद एक H इधर, एक H इधर, एक इधर, एक इधर, मतलब दो बॉन्ड टूटे तो 4 हाइड्रोजन, 2 इधर को 2 उधर को लगा दिए, क्या बन गया हमारे पास 1 डिग्री अमाइन। और इसमें जो चेन बढ़ रही है भैया, कम हो रही है, बढ़ रही ना, एसेंट कार्बन चेन बढ़ रही है बेटा, एसेंट ही बोलते हैं ना इसको, एसेंट ऑफ चेन, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन चेन। अगर 2 से 3 बनाने तो आप इस तरह से, क्योंकि साइनाइड ग्रुप भी कहाँ कार्बन चेन को इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है? अब इसका एग्जांपल ले लो, जैसे आपका सिंपल एग्जांपल है CH3Cl, बना लो, इसको बना लोगे, सेम लिथियम एल्यूमिनियम LiH करो, ठीक है। उसके बाद CH3CH2NH। तो यहाँ देखो, यहाँ एक कार्बन था, यहाँ कितना है, 2 कार्बन है 2 कार्बन, कार्बन की चेन क्या है, बढ़ रही है। हो गया जी, चलो ठीक है, तुम्हारे को देता हूँ मैं, ये खुद करो। अच्छा, रीअरेंजमेंट का भी है इसमें, बिल्कुल होगा, ठीक है। अभी करा था मैं, क्या नाम है इसका, है अशोक, प्रोपेन 1 2 3, हाँ, प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है, प्रोपेन 2 ऑल। क्या बनेगा भाई यहाँ प्रोडक्ट, वही बोला, अभी बोला था मैंने, Cl लग जाएगा, लो Cl लगा दिया ये प्रोडक्ट में, ठीक है। फिर अगला क्या है जी, KCN है, ठीक है, फिर Cl लग जाएगा, क्या लग जाएगा, Cn, बस। तो अब ये रिएक्शन आ गई Cn वाली। अब मैं इसको रिडक्शन करता हूँ, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, है CH2NH2, ट्रिपल बॉन्ड तोड़े ना, इधर इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, तो यही ऐसे बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, CH2NH, ये बन गया, ये वाला रिएक्शन आए भैया। क्लियर हो गया जी, क्लियर है। अगला चलते हैं नंबर 4, ठीक है भाई, कृष्णा, है ना। नेक्स्ट वन, रिडक्शन ऑफ एमाइड बाय, सेम जो भी किया था, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन ऑफ एमाइड RCONH2 है ना, एमाइड बाय LiAlH4, क्या बोलते शॉर्ट में इसको, हाँ LH, शायद LH ही बोलते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। सेम चीज़ है, क्या करना हमको अमाइड लिखना है सबसे पहले। लो जी, अमाइड लिखो, C≡ONH2, क्या बन जाएगा भाई, LiAlH RNH, ये गायब भी हो जाएगा शायद, क्या हो जाएगा, हाँ डिसेंट, वो एसेंट था बेटा, ये डिसेंट है, डिसेंट मीन्स डिसेंट ऑफ चेन, मतलब आपकी क्या चली जाएगी, चेन को छोटी हो जाएगी। बढ़ानी है तो पहले वाला रिएक्शन करो, कम करनी है तो ये वाला रिएक्शन करो, मतलब CO निकल जाएगा। अब CO निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, ठीक, 2 बॉन्ड तोड़े ना ये, ठीक है, यहाँ देखो 2 बॉन्ड तोड़े ना, पहला तोड़ा H, दूसरा तोड़ा H, निकल गया पानी, ये CH2 आ गया, इस तरह से रखो ध्यान, ठीक है, हो सकता है इस तरह, ठीक है, 1 डिग्री, क्योंकि अगर उस टाइम याद नहीं रहता तो इस तरह से ही करो,
नहीं बेटा, रिडक्शन ऑफ अमाइड बाय एल आई। हाँ CH2 रहेगा, ठीक बोल रहा है, CH2 बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल सही है। हाँ 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 बिल्कुल, क्या रहेगा CH2 NH2। हाँ यहाँ भी रह तो रहा है यार, यहाँ भी रह तो रहा है CH2 रहेगा। ये बॉन्ड तोड़ना मतलब CO बॉन्ड को कन्वर्ट करना है CH2 में, तो आप ठीक है, बिल्कुल सही है भाई। CO बॉन्ड को कन्वर्ट करेंगे CH2 में, ठीक ठीक है। कार्बोनिल बॉन्ड को हमने एल्काइल बॉन्ड में मतलब एल्कीन में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? अच्छा लो, ठीक है। उसके बाद सेम चीज़ क्या है, LiAlH4 क्या प्रोडक्ट बना भाई, सेम भी बात है, कुछ नहीं ऐसे आ रहा है बस NH2, ये तो आ जाएगा, है ना, कोई बड़ी बात तो है नहीं, आ रही समझ बात है। नेक्स्ट करो आप PHCH2 C डबल बॉन्ड O NH2 LiAlH, और तो यहाँ CH2 लगा देना और कुछ नहीं है। क्या करोगे PHCH2 CH2 NH2, ठीक है, बिल्कुल सही है। क्लियर है जी? अगला करते फिर आगे चलते हैं। ओके, लिख लिया, ठीक है। अगला है आपका गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल सिंथेसिस, थैलेमाइड सिंथेसिस। बाय नेमिंग रिएक्शन बड़ी आती है भाई, ये बहुत बार पूछी जाती है सिर्फ +2 में, और इस बार तो बहुत चांसेस रहते हैं जब ऑर्गेनिक दिया आपको, ठीक है ना। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस क्या करेंगे आप, ये थैलेमाइड है, C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O NH, ठीक है, CONH2, तो दिस इज थैलेमाइड। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस K पॉजिटिव OH नेगेटिव। सेकंड है RX, कुछ भी हो सकता है ना, RX मतलब जो जिस डिग्री का आप एल्काइल लेंगे, मतलब अगर एक कार्बन लेंगे तो एमाइन भी 1 कार्बन ही बनेगा, 2 कार्बन लेंगे तो एमाइन भी 2 कार्बन, 1 डिग्री एमाइन ही तो बनना है। आ रही बात समझो, मीन्स अगर यहाँ मिथाइल CH3X होगा, मतलब कुछ भी हो सकता है, या C2H5X होगा, तो प्रोडक्ट भी आपके पास यही आएगा। आ रही समझ बात डायरेक्ट, जैसे मतलब यहाँ कहने का मतलब RNH2 ये आया जी आपके पास। अगर CH3 होगा तो CH3NH मिथाइल एमाइन, इथाइल होगा तो NH इथाइल। कहने का मतलब जो आपके पास RX होगा बीच में इंटरमीडिएट, उसी का ही प्रोडक्ट बनेगा। आ रही समझ बात, इतना ही समझ लो आप, इतना भी काफ़ी। थैलेमाइड का आपने क्या नाम, ये स्ट्रक्चर याद रखना है, बेंजीन रिंग पे CONH CONH। क्लियर? मैकेनिज्म मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है, करवाना है डायरेक्ट, बस आपने क्या करना है, कहाँ बेटा ये वाले, अच्छा हाँ हाँ हाँ, इसको अच्छा ओके, इधर भी देना पड़ेगा। हाँ RNH2, हाँ 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 K2CO चलो CO बन जाएगा, मतलब हाँ हाँ बाद में ये बन जाएगा, ये बोल रहे हैं आप बाई प्रोडक्ट, ये बोल रहे हैं आप ये COO ऐसे बन जाएगा। हाँ ये तो बनेगा ही, ठीक बोल रही, हाँ डायरेक्ट हो गया ये, ठीक है। तब तो ये अटैक करेगा ना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव पर अटैक कर देगा, ठीक, और ये नेगेटिव इसको बाहर ले जाएगा, ऐसा होगा ना। K पॉजिटिव यहाँ पे अटैक करेगा, K नहीं करेगा बेटा, R करेगा, R बिल्कुल ठीक है, R करेगा, यहाँ अटैक करेगा, R करेगा यहाँ पे अटैक, HX बाय प्रोडक्ट बनेगा। KOH तो बेसिक मीडियम है, तो ये इस तरह से जुड़ जाएगा, ये इधर को बॉन्ड तोड़ने का काम है इसका,
इसका बॉन्ड तोड़ने का काम है, बस ज़्यादा प्रोसेस नहीं आपने करना है। ये प्लस आपके पास आर, ये वाला आर एक पॉजिटिव यहाँ जुड़ जाएगा बस। इसके बाद लॉन पेयर होते हैं तो इसमें जो मतलब लग जाएगा। फिर ये RNH2 बॉन्ड टूटेगी तो HH आ जाएगा इसके पास बस। ठीक है, इतना काफी। ठीक है जी। तो 1 डिग्री अमाइन, दिस प्रोसेस इज हेल्पफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री। ये भी आप लिख सकते हैं 1 डिग्री अमाइन के लिए ही गैब्रियल थैलेमाइड। थैलेमाइड का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए पहले, है ना। बेंजीन पे CONH लगा के। क्लियर। नेक्स्ट है कौन सा जी? नेक्स्ट अगला, अच्छा इसका देते हैं एक रिएक्शन से यहाँ पे। 1 मिनट रुको जरा। एग्जाम्पल दिया इसने, देखते जरा। ठीक, 4 ये दिया, 1 ठीक है। फिर उसके बाद क्या दे दिया? एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस Al, फिर डलक्राफ्ट एल्काई हो जाएगा। Cl कहाँ लग जाएगा? यहाँ पे। तो लग गया जी, ये क्या बन गया? ये बन गया। ठीक है, देखो बेटा यहाँ से चला जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये निकल जाएगा यहाँ से, आगे निकल जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद अब करो जी KMnO4 ऑक्सीडेशन करो इसकी। तो अल्फा KMnO ऑक्सीडेशन करी, इसका अल्फा हाइड्रोजन यही होगा, ये निकल जाएगा यहाँ से। हाँ, क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? COO। हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सेस अमोनिया दे दो। क्या दे दो बेटा? हाँ, OH हटा के, ठीक है, H यहाँ से जाएगा, पानी निकल जाएगा इसे। फिर उसके CONH2 एमाइड बन जाएगा। क्या बनेगा? एमाइड बनना है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, NH ऐसा भी बन सकता है, बनेगा ना ऐसा? हाँ, उसके बाद आएगा, पर लास्ट में तो ये बनेगा ना। अब आप पहले बोल रहे हैं आप जी ऐसा करो, ऐसे लिखो, एक ही बात है। आप बोल रहे इधर NH2 ऐसे लिख लो, है ना, CONH2 ऐसे लिख लो, ये भी ठीक है। फिर उसके बाद ये H2 बाहर करके इसमें NH लगा लो डायरेक्ट, वो भी ठीक है। ये एमाइड बन गया। एमाइड के बाद फिर आगे हमारा ये था ना, एमाइड से था ना हमारा भी RCONH2, गैब्रियल थैलेमाइड लगा लो। मतलब मैंने क्या कर दिया, जैसे बीच में ये लगा दिया मैंने, कौन सा? CH2Cl ये लगा दिया बस। Cl हटा के NH, तो ये ध्यान रखना, ये Cl हटा के क्या NH2 लगा दिया, तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या आएगा? CH2NH। कहने का मतलब ये जो आपका इंटरमीडिएट होगा RX होगा, वही प्रोडक्ट बनेगा गैब्रियल थैलेमाइड। हाँ, ये तो सॉल्ट ही बन जाएगा। COK लगा दो, या फिर K क्या X लगा दो ना, COX K आएगा। हाँ, वो तो बेसिक मीडियम होगा ना। ठीक ठीक भैया, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस करनी, फिर इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना आपको अच्छा आएगा, है ना। ठीक है भाई। पहले क्या हुआ, इसकी रिंग बन गई, कार्बोकेटाइन बन गया और रिंग बन गई, उसके बाद ऑक्सीडेशन हुई, ये अल्फा हाइड्रोजन टूट गया दोनों साइड से, एसिड बन गया। फिर उसके बाद एक्सेस अमोनिया बनना है, फिर उसके बाद ये अप्रोथन। क्लियर? ठीक है भाई। चलो ठीक है। नेक्स्ट वन डिसेंडिंग सीरीज हुआ, ये हॉफमैन ब्रोम एमाइड क्या है? डिग्रेडेशन हॉफमैन ब्रोम एमाइड डिग्रेडेशंस। क्लियर है जी? तो क्या है इसमें? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रे, CONH2 वही सेम है, एमाइड है, RC11ONH2। और रिएजेंट क्या है? Br2KOH। Br2 रिएजेंट आप ध्यान रखोगे भाई, Br2 + KOH। कहीं भी दिखे तो आप सीधा ही ये वाला प्रोसेस कर लोगे, चेन को क्या कर दोगे? कम कर देंगे। कम है भाई। हाँ, अब हटना भी है, असेंडिंग
हटाओगे तब जब ये होगा रिएजेंट, और कुछ नहीं। असेंडिंग ऑफ चेन। अब आपका RnH2 बन जाएगा, जो पहले कर रहे थे हम उस टाइम। वो कौन सा था भाई, वो कौन सा रिएक्शन था? रिडक्शन ऑफ एमाइड विद द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4। ठीक है, फिर आप वही चीज़ करोगे। ठीक, इसका दे देते हैं एग्जांपल। एग्जांपल तो आपको क्या देना है, हो गया जी, ये डायरेक्ट मेथड ही है, और कुछ नहीं करना आपने। और प्रोसेस वही रहेगा बेटा, वो बेसिक मीडियम होगा। KOH तो लिखा था ना, K पॉजिटिव OH नेगेटिव, यहाँ भी सेम ये रिएक्शन करेगा। बस यहाँ तो है ही कुछ नहीं है, मतलब है तो है कुछ, है क्यों नहीं है। NH लगा लो इधर, है ना। पानी निकल जाएगा भाई, यहाँ से पानी निकालेगा नहीं, बाहर निकलेगा, पानी निकाला नहीं, निकलेगा सर पहले, मैकेनिज्म से पहले पानी निकलेगा सर। हाँ, फिर पानी जुड़ेगा सर इसमें, दूसरा H। अच्छा, क्या जुड़ेगा? वैसे पानी का तो ब्रोमीन जुड़ेगा। ब्रोमीन भी है ना, ब्रोमीन भी है, बिल्कुल ब्रोमीन भी, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों। फिर इस पे अगर H निकल गया, इसमें नेगेटिव चार्ज तो आ जाएगा, ये एज H पॉजिटिव निकल जाएगा। फिर ये ब्रोमीन जो Br होता है ना, हाँ, एक जगह ये अटैक ये बाहर निकल जाएगा, एक जगह इलेक्ट्रोफाइल ये अटैक कर देगा, यहाँ पे लग जाएगा यहाँ पे, ऐसे लगना शायद, यहाँ पे N, यहाँ पे H, यहाँ पे Br, ऐसा लग गया। फिर इसमें नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, अल्काइल ग्रुप यहाँ अटैक कर देगा, ठीक बोल रहा है ये। और ये डबल बॉन्ड तो नहीं बन जाएगा इधर, इधर डबल बॉन्ड हो जाना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NCO, क्या है KO, क्या करेगा ये, कौन से, ये वाले बॉन्ड यहाँ से तोड़ेगा, कहाँ लगेगा K पर, बस ओके, K2CO3 यहाँ, ठीक है। ये आ गया RNH2 प्लस K2CO, ठीक है। जैसे जैसे आप करोगे तो रिएक्शंस भी आपको आ जाएगी, कुछ नहीं है, आप इसी तरह से। पर ये कि डायरेक्ट आपको मेथड याद रहे वो भी काफ़ी है। क्लियर है बेटा, क्लियर है, ठीक है। लो, Br2 प्लस KOH, ठीक है। प्रोडक्ट आप बना लोगे, क्या है, कुछ नहीं, PHNH एक कार्बन कम करना और कुछ नहीं है, ठीक है, प्लस Br2KO, तो एक कार्बन क्या करोगे, कम कर दोगे, ये कार्बन 30 गई ना, यहाँ पे NH2 लग जाना है, यहाँ अब आएगा NH2 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं है। CO को हटा दिया, वहाँ पे क्या लगा दिया, NH2 लगा दिया।